हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। आज हम लोग देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में डिबगिंग कैसे करना है। तो पहले शुरू करते हैं कि डिबगिंग क्या होता है। डिबगिंग मतलब तुम तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें तुम क्रैश हो रहा है या कुछ तो भी गलत आउटपुट आ रहा है, तो तुम पैरेलली प्रोग्राम रन करोगे और तुम्हारे पास सोर्स कोड भी है, सब कुछ है, तो तुम रन करोगे प्रोग्राम। उसके साथ डिबगर भी रहता है कि विजुअल स्टूडियो में WinDBG रहता है, या तुम अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो और लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो GDB रहेगा। फिर मैक में LLDB भी रहता है। तो ये सब डिबगर के टाइप है। वो क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम जब भी रन हो रहा है उसकी हर एक स्टेप वाइज तुमको स्टेट देते हैं कि वो तुम्हारे प्रोसेस को के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं और तुम्हारे प्रोसेस के अंदर क्या चल रहा है स्टेप बाय स्टेप तुमको बताते जाते हैं कि भाई तुम्हारा फंक्शन का अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। हम लोग देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो मेन फंक्शन मतलब जो फंक्शन का ट्यूटोरियल देखा था उसमें हमने ऐड फंक्शन देखा था, उसी का कोड लेके हम लोग उसको डिबग करेंगे आज। तो चलो मैं विजुअल स्टूडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहले कि कैसे डिबग पॉइंट सेट करते हैं, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप कैसे वॉक थ्रू करते हैं वो दिखाता हूँ। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो। उसमें ब्रेक पॉइंट अगर लगाना है तो तुमको ये जो नंबर दिख रहा है लाइन नंबर, तो उसके साइड में जाके ऐसे जो लाइन पे तुमको ब्रेक पॉइंट लगाना है वो वहाँ पे क्लिक करना होता है। ऐसे क्लिक किया तो ये रेड डॉट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा प्रोग्राम का जो फ्लो है, जो भी प्रोग्राम रन करता है तुम्हारा सिस्टम, तो डिबगर रन करेगा अभी तुम्हारा प्रोग्राम, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस डिबगर को जा रहा है, तो वो आके यहाँ पे रुक जाएगा। फिर मेन तक तुम्हारा क्या स्टेट है प्रोग्राम का वो तुमको दिखाएगा। तो चलो एक बार तुमको दिखाता हूँ मैं कैसे ये ब्रेक पॉइंट हिट होता है। ब्रेक का मतलब ही वही होता है कि भाई वहाँ पे आके ब्रेक मारो। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ये ब्रेक हुआ। तो अभी ये ब्रेक होने के बाद क्या क्या स्टेट तुमको पता चलती है। अभी तो कुछ वेरिएबल वगैरह हमारे यहाँ पे आए नहीं है तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोज मतलब ऑटो वेरिएबल्स जो है वो सब यहाँ पे दिखेंगे। फिर लोकल वेरिएबल जो है वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी लोकल वेरिएबल यहाँ पे हमारे हिट नहीं हुए तो वो सारे क्रॉस दिखा रहे। मैं अभी क्या करता हूँ, एक स्टेप आगे जाता हूँ। स्टेप आगे जाने के लिए तुमको F10 बटन होता है वो क्लिक करना होता है। अभी यहाँ पे मेरा फंक्शन दबा के F10 है, ठीक है। तो F10 दबाए तो मैंने, आप लोग देख सकते हो कि ये वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, उनको मेमोरी एड्रेसेस मिली है, बट उसके अंदर अभी वैल्यू गार्बेज है। जब तक तुम उसको ये स्टेप के आगे नहीं जाते हो तब तक उसको वैल्यू असाइन नहीं होती। अभी एक काम करते हैं कि इनको एड्रेस असाइन हुए, मतलब चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि उसका एड्रेस कैसे दिखता है। ठीक है, मैंने फिर से अभी मैं आ गया है तो आप लोग देख सकते हो num1 और num2 को कुछ वैल्यू असाइन हुई है और RES को अभी भी गार्बेज वैल्यू है। ये रेड दिख रहा है मतलब उनको वैल्यू असाइन हुई। 7 हमारे num1 का असाइन हुआ, num2 को हमारे 9 असाइन हुआ। ठीक है, अभी इनका मैं मेमोरी एड्रेस में तुमको दिखाता हूँ कि वेरिएबल कैसे दिखते हैं। यहाँ पे डिबग में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों को दिखेगा मेमोरी में हम लोग फर्स्ट में 4 टाइप की मेमोरी दिखाई हुई, वो देख लेना आप लोग। तो हम लोगों को क्या करना है कि num1 की मेमोरी पे जाना है। तो मेमोरी एड्रेस कैसे मिलता है हमको, एम्परसेंड देके हम लोग वो एड्रेस मिलता है वो वेरिएबल का। तो अभी हम लोग आ गए वो वेरिएबल पे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये एड्रेस है वो वेरिएबल का। अगर तुम वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एक्चुअली दिखा नहीं रहा है बट वो दिखाता है। बट अभी देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये यहाँ पे 7 है और बाकी 000 असाइन हुए। ये एक एक बाइट मतलब टोटल 64 बिट का मशीन है हमारा, तो टोटल 8 बाइट यहाँ पे असाइन हुए। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हेक्स वैल्यूज़ है अभी हमारे जो देखी जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 है। वैसे हम लोग num2 का करके देखते हैं। ये एक्चुअली हमें मैं ये तुमको मेमोरी में दिखा रहा हूँ कि इनकी वैल्यूज़ कैसे। अभी num2 में देखो आप लोग यहाँ पे 0 वैल्यू। और ये लिटिल इंडियन में
दिखाए हुए। लिटिल इंडियन और बिग इंडियन क्या होता है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हुआ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कैसे दिखती है वेरिएबल्स की। अभी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, ये लाइन पे, अभी ये लाइन पे हमारा कॉल हो रहा है। तो अगर किसी कॉल के अंदर जाना है आप लोगों को तो उसको F11 दबाना है, तो हम लोग उस फंक्शन के अंदर जाएंगे। अगर F10 दबाया तुमने तो डायरेक्टली वो लाइन एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो उसके फंक्शन के अंदर जाना है तो F11 दबा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये दिखा रहा है आप लोगों को। तो मैं F11 दबा रहा हूँ। अभी F11 में दबाया था, हम लोग ऐड के अंदर आ गए। ऐड के अंदर जाएंगे, F10 दबाएंगे, F10 दबाया। अभी देखो रिजल्ट में अभी भी गार्बेज वैल्यू है। अभी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारा 9+7 हो जाएगा और वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो वो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आप लोग देख सकते हो कि ये रिजल्ट में स्टोर होता है। इसका आप लोग असेंबली भी देख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन कैसे जनरेट हुए और ये सब क्या है। तो मैं आप लोगों को असेंबली का सेम जाना है और यहाँ पे डिसअसेंबली दिखेगा, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा आपके प्रोग्राम का असेंबली यहाँ पे दिखता है। फिर बाद में और एक चीज़ होती है कि रजिस्टर्स में क्या एक्शन हो रहा है। तो रजिस्टर्स देखने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि रजिस्टर्स में क्या वैल्यू है, RAX, RBX, RCX। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने जो हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूटेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रजिस्टर्स भी जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसका पार्ट होता है और उसमें RIP जो होता है, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है वो उसमें स्टोर होता है। फिर बाद में स्टैक पॉइंटर होता है SP, वो स्टोर होता है यहाँ पे कि कौन से फंक्शन पे अभी कॉल है और कहाँ पे रिटर्न होना है। ये सब इंफॉर्मेशन ये रजिस्टर में होती है। जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये रजिस्टर्स मैनिपुलेट होते हैं और इसमें सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लेवल पे भी यहाँ पे देख सकते हो। वापस आते हैं हम लोग हमारे प्रोग्राम पे। मैंने क्या क्या दिखाया आप लोगों को, मेमोरी लेआउट दिखाया, फिर बाद में डिसअसेंबली कैसे देखना है वो दिखाया, और तुम्हारे रजिस्टर्स में क्या क्या वैल्यू होते हैं वो दिखाया। तो रजिस्टर्स में क्या होता है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पॉइंट एड्रेस रहता है, फिर तुम्हारा स्टैक पॉइंटर जिसमें तुम्हारे फंक्शन का एड्रेस होता है और कहाँ पे रिटर्न होना है वो सब वहाँ पे होता है कि फिर कौन से फ्रेम में अभी तुम काम कर रहे हो, वो सब की डिटेल्स स्टैक पॉइंटर के साथ तुम लोग यूज़ कर सकते हो। और RAX में क्या होता है कि एक्यूमुलेटर होता है। इसमें तुम जो भी रिजल्ट ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो या मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हो या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो डिफ़ॉल्ट RAX रजिस्टर तुम्हारा एक्यूमुलेटर होता है जिसमें तुम्हारा रिजल्ट स्टोर होता है। फिर बाद में वहाँ से मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो वो हुआ RAX रजिस्टर। SI और DI होते हैं कि तुम्हारे स्ट्रिंग के सोर्स और डेस्टिनेशन इंडेक्सेस, ये डिटेल में यूज़ किया जाता है। बाद में मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रोग्राम कैसे रन होता है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिटेल में ये इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं ये सब। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होगी जब भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे या कुछ इशू आएंगे तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, तो ये सब तुम लोगों को काम आएगा। तो ध्यान में रखिए कि डिबग मेन्यू में जाना है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को काम आएगी। यहाँ पे कि मॉड्यूल्स में तुमको कौन से DLLs या सब लोड हुआ है वो दिखता है। थ्रेड्स में तुम लोगों को कौन से थ्रेड तुम्हारे प्रोग्राम में रन हो रहे। कॉल स्टैक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई मेरा मेन फंक्शन था पहले, मेन फंक्शन के अंदर मेरा ऐड फंक्शन कॉल हुआ, तो अभी ऐड फंक्शन के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा कॉल स्टैक बोलते हैं और या फंक्शन फ्रेम्स भी बोलते हैं इसको। इसी में तुम्हारा स्टैक पॉइंटर का यूज़ इम्पोर्टेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये सब अभी अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं मुझे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। तुमको अगर बहुत ही खतरनाक डेवलपर बनना है तो ये चीज़ तुम्हारे हैंडी होना और तुमको ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। यही है डिबगिंग के बारे में, और विजुअल स्टूडियो में कैसे डिबगिंग करते हैं उसके बारे में ये सब कुछ। आप लोगों को और भी कुछ डिटेल्स ज़्यादा पता हो तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि वो सब लोगों को बताओ और उसके बारे में फिर से वीडियो बनाओ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।